कमला एकादशी की कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली अत्यंत पवित्र कमला एकादशी की दिव्य कथा। कहा जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा से करने वाला व्यक्ति जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त करता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक गरीब लेकिन धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता, लेकिन उसके घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती थी। उसकी पत्नी भी बहुत चिंतित रहती थी कि आखिर इतनी भक्ति के बाद भी उनके जीवन में दुख क्यों है। एक दिन वह ब्राह्मण जंगल में गया और वहाँ उसने एक तेजस्वी ऋषि को तपस्या करते देखा। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे जीवन के दुख दूर हो जाए। ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कमला एकादशी का व्रत करो। यह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से निर्धनता और दुख समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से कमला एकादशी का व्रत किया। उस दिन उसने उपवास रखा, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया और रात भर भजन कीर्तन किया। व्रत की समाप्ति पर अचानक उसके घर का वातावरण बदलने लगा। कुछ ही दिनों में उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर होने लगी। घर में सुख समृद्धि आने लगी और माता लक्ष्मी की कृपा से उसका परिवार आनंद पूर्वक रहने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, जो भी भक्त सच्चे मन से कमला एकादशी का व्रत करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता और दुख दूर होंगे और उसे भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से किया गया व्रत जीवन बदल सकता है। कमला एकादशी केवल धन प्राप्ति का नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और भगवान के प्रति समर्पण का पर्व है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी। कमला एकादशी की कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली अत्यंत पवित्र कमला एकादशी की दिव्य कथा। कहा जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा से करने वाला व्यक्ति जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त करता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक गरीब लेकिन धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता, लेकिन उसके घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती थी। उसकी पत्नी भी बहुत चिंतित रहती थी कि आखिर इतनी भक्ति के बाद भी